असल में ये दोनों चाहते क्या है? आपको लिटरली लगता है कि ये बंदा वॉर स्टॉपर है? वो कहते हैं ना कि शो स्टॉपर कौन है? तो ये शो शुरू करने वाला बंदा है। इनकी शुरू से ये रणनीति रही है कि हम लोगों को रूल करना है, दूसरों को तंग करना है, दूसरों को परेशान करना है। इसका एजेंडा ये था जब ये जीत कर आया कि मेरे को जो है पूरे देश में सिर्फ अपना नाम कमाना है, नोबेल प्राइज़ लेना है। इसके ज़हन में ये था, ये नोबेल प्राइज़ लेगा सारी वॉर स्टॉप करके। और इस बंदे ने बातचीत के नाम पर ज़ेलेंस्की को हड़का दिया और जहाँ पर इसका जोर नहीं चल सकता था वहाँ पर इसने प्यार से बातचीत करनी शुरू कर दी। इसे लगा इसने वॉर स्टॉप कर दी और अगले दिन रशिया ने ठाठा करके फिर से शुरुआत कर दी वॉर की। और ये सपोर्ट इस तरीके से नहीं पूछता, इसका सपोर्ट मांगने का तरीका भी अलग है। ये क्या करता है, पहले लोगों को तकलीफ देता है, पहले उन लोगों को प्रेशर में डालता है और उसके बाद क्या सोचता है कि अब सपोर्ट मिलेगा। तो चाइना को प्रेशर में डालने का इसके पास एक ही तरीका था कि ट्रेड वॉर शुरू कर दो। इसने ट्रेड वॉर के नाम पर चाइना पे 125% की टैरिफ लगा दिए। इसको लगा कि कुछ ना कुछ चाइना का बिगाड़ देगा, बट चाइना टेक्नोलॉजी में इसका फादर है। रही बात चाइना के कुछ लेने की, तो चाइना सिर्फ एग्रीकल्चर के कुछ आइटम वहां से लेता है, डेयरी, चीज, चने वगैरह। तो उसने कहा ठीक है, हमारे पास ऑलरेडी बहुत जमीन है, बहुत कुछ है, हम बना लेंगे। चाइना ने उसकी पॉलिसी को वहीं खारिज कर दिया। तो चाइना से तो उसको कहीं सपोर्ट मिलने वाला था नहीं। फिर इसकी नजर पड़ी भारत के ऊपर। इसने कोशिश करी कि भारत को किस तरीके से दबाया जाए और इसने जो है सेम तकनीक भारत के ऊपर लगाई। इसने जो है टैरिफ डालने शुरू कर दी भारत के ऊपर कि अब आपका 50% टैरिफ है, इतना 10% टैरिफ है। और फिर कभी कम, कभी ज्यादा, कभी कम, कभी ज्यादा करता गया और अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर बोलने लगा कि हमारे जो टैरिफ कम करो। भारत वहां पर भी मान गया। भारत ने बोला ठीक है, अगर तुम्हें कुछ आकर बेचना है, लेट्स सी टेक्नोलॉजी में कुछ काम करना है या कुछ 4 व्हीलर में कुछ बेचना है, मोटर व्हीकल कुछ करना है, तो उसमें हम टैरिफ कम कर देंगे। लेकिन हम तुमसे एग्रीकल्चर में टैरिफ कम नहीं करेंगे, बिकॉज इंडिया में ऑलरेडी इतना एग्रीकल्चर होता है। वो एग्रीकल्चर हम भारत में ही कर सकते हैं, हम तुम्हारे एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट नहीं ले सकते। और साथ के साथ भारत ने अपना बैकअप प्लान शुरू कर दिया, क्योंकि उसने वहां पर जितना टैरिफ लगाना शुरू किया तो इंडिया को कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पर तो प्रोडक्ट बेचना ही है। और हर देश जो है ये स्ट्रेटजी अपनाता है, उसको अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए भारत ने भी दूसरे देशों से बात करनी शुरू कर दी कि अगर ठीक है तुम्हें नहीं लेना, तुम्हें इतना टैरिफ लगाना है तो हम यहाँ बेच देंगे। तो तब इस ट्रंप महाशय को लगा कि इसकी तो बात यहाँ भी नहीं बन रही। तब उसने सीधा आकर बोलना शुरू कर दिया, तुम जो रशिया से ऑयल लेना बंद कर दो। वाई? जब ट्रंप की बात इसमें भी नहीं चली तो उसने उस देश के बंदे को अपने पास बुला लिया जो टेररिज्म का सबसे बड़ा बिजनेस करता है। और अब हमारे पड़ोसी भौंक रहे हैं। आसिफ मुनीर वहां से बैठा बैठा बोल रहा है कि हम वहां से बैठे बैठे न्यूक्लियर चला सकते हैं। और शहबाज शरीफ ने बोला है कि वाटर ट्रीटी सिंधु के अंडर एक बूंद भी हमारा पानी कोई नहीं रोक सकता। और ट्रंप का पूरी तरीके से ये कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके हम भारत को प्रेशराइज करें और अपना उल्लू सीधा करें। और अब बीइंग अ इंडियन हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें यूनाइटेड होना होगा, हमें एक साथ होकर इन अफेयर्स के अगेंस्ट में बात करनी होगी और इनको करारा जवाब देना होगा। डोमेस्टिक अफेयर्स पर हम कल भी बात कर सकते हैं, क्योंकि ये अफेयर्स कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। इस मैटर पर मुझे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात याद आती है कि सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए। हर हर महादेव।